हेलो माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। वीक 13, 14, 15 एंड 16 को लेकर होता है फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या चेंजेस एंड डेवलपमेंट आता है आपके और आपके बेबी के अंदर। ग्रोथ इस टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड ना हो और आपकी प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके ऊपर कुछ टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर हम बेबी के ऑर्गेन्स डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो इस वीक में बेबी के सारे जो ऑर्गेन्स है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। सो वही ऑर्गेन्स का ग्रोथ इस मंथ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा होगा। अगर हम हाइट के बारे में बात करेंगे तो इस मंथ के स्टार्टिंग में यानी कि 13th वीक पे बेबी का जो हाइट था वो 8 से लेकर 9 सेंटीमीटर था। एंड मंथ 4 के बिल्कुल एंड में जाके यानी कि 16th वीक में जाके बेबी का हाइट हो जाता है 12 से लेकर 13 सेंटीमीटर तक। अगर मैं वेट की बात करूँ, इस मंथ पे बेबी के जो ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होता है। सो अगर हम वीक 13 के बारे में बात करेंगे तो 28 से लेके 30 ग्राम के बीच में बेबी का वेट होता है, जो कि इस मंथ के एंड में जाके 90 से लेके 100 ग्राम्स तक पहुंच जाते हैं। अब एक एक करके बेबी के जो सारे ऑर्गन्स है उसके डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो बेबी का जो गर्दन था, जो हेड था, वो बहुत ही कमज़ोर था। अभी इस मंथ में बेबी अच्छे से जो हेड है उसको स्ट्रेट रख पाते हैं। जो गर्दन पे बच्चे का मसल है वो मसल स्ट्रांग होने लगा है। 13th वीक की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं इधर की बेबी का गर्दन कितना कमज़ोर था, वही वीक 16 में जाके बेबी का गर्दन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। तो डेवलपमेंटल जो प्रोसीड्योर है वो बहुत ही फास्ट एंड रैपिड इस मंथ में होता है। बेबी के जो नोज़ और ईयर है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। पहले जो बेबी एलियन जैसे दिखता था, अभी बेबी बहुत ही क्यूट दिखता है, ह्यूमन जैसा दिखता है। अगर मैं एक्सप्रेशन देने की बात करूँ तो बेबी कभी सैड होता है, कभी हैप्पी होता है, कभी सरप्राइज होता है, यानी कि बेबी के अंदर जो इमोशंस है वो भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी यूएसजी में बेबी को हंसते हुए भी देखा जा सकता है, पर ज़्यादातर टाइम बेबी अपने फेस के ऊपर हाथ यूँ करके रख देते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम यूएसजी में बेबी का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो हम देख नहीं पाते हैं। इवन बेबी सरप्राइज भी होता है। बेबी का धीरे धीरे जो सेंस ऑर्गन्स है वो भी डेवलप होना शुरू हो गया है इसी मंथ पे। इस मंथ में बेबी के जो स्वॉलोइंग मूवमेंट है, सकिंग मूवमेंट है एंड ब्रीदिंग प्रोसीड्योर है, ये भी बहुत ही अच्छे से डेवलप हो रहा है, ताकि बेबी जब बर्थ लेगा और आउटसाइड वर्ल्ड में आएगा, वोम्ब से बाहर आएगा, उसको बाहर की दुनिया में एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए उसका भी प्रैक्टिस इसी मंथ से शुरू हो जाता है। बच्चे के जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एंजाइम्स छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो हजम करने का प्रोसीड्योर है वो भी शुरू हो गया। उसके साथ साथ बच्चा मेकोनियम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मेकोनियम होता है ये स्टूल होता है बेबी जो फर्स्ट टाइम पास करते हैं। हालांकि वो जब वोम पे रहते हैं तो वो मेकोनियम नहीं पास करते हैं, वो एमनोटिक फ्लूइड में यूरिन पास करते हैं, पी करते हैं, और उसी यूरिन को वो पीता है। एंड ये जो प्रोसीड्योर है ये कंटिन्यू होता है। स्टूल हालांकि वो पास नहीं करता है, पर जैसे ही बेबी बर्थ लेता है उसके बाद जो फर्स्ट स्टूल बेबी पास करते हैं उसको मेकोनम बोलते हैं, जो बनने का प्रोसीड्योर इसी मंथ से स्टार्ट हो जाता है। मंथ 4 में बेबी के जो आइज़ है उसका भी डेवलपमेंट काफ़ी स्पीडी से हो रहा होता है। इस टाइम पे बेबी आइज़ खोलता तो नहीं है, बट बेबी के आइज़ के अंदर जो आई बॉल्स है उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। बेबी लाइट एंड डार्क का जो डिफ्रेंसिएशन है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, वो पहचानना भी स्टार्ट कर देते हैं मंथ 4 के बिल्कुल एंड में जाके। हालांकि वो आई जो लिड है वो अभी तक खोल नहीं पाता है। बेबी के जो वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। बेबी बात लेने के बाद जब भूख लगता है, जब वो टॉयलेट पॉटी करते हैं, उस टाइम पे बेबी जो रोते हैं उसका जो वोकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है वो अभी से शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ उसके जो ईयर है, जैसे कि मैंने बोला है, वो डेवलप हो गया है। उसके ईयर ड्रम्स जो है वो भी तैयार होना शुरू हो गया है। अभी बेबी आपकी जो आवाज़ है वो सुन सकता है। पहले बेबी जो लाउड साउंड होता था सिर्फ वही सुन सकते थे, अभी अगर मम्मी बेबी के साथ अंदर बात करते हैं तो उसका वाइब्रेशन भी बेबी सुन सकता है। इस टाइम पे एक बात मम्मियों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, इस मंथ पे बेबी का जो फीलिंग है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी कि मम्मी अगर हैप्पी होते हैं तो बेबी के भी रिएक्शन हैप्पी होता है, अगर मम्मी सैड होते हैं, रोते हैं, तो वही रिएक्शन बेबी में भी आता है।
अगर हम बेबी की स्किन के बारे में बात करेंगे, स्किन का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। हालांकि बेबी की जो स्किन लेयर है वो भी बहुत ही पतला है। स्किन के अंदर से वेंस नज़र आते हैं, सारे जो ऑर्गन्स है वो भी नज़र आता है। जो स्किन है वो अभी तक थिक नहीं हुआ है। बच्चे की स्किन के अंदर जो हड्डियाँ है, अगर आप एक्सरे करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि एक्सरे करना प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है। बेबी की स्किन के अंदर जो फैट है वो फैट डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, बट बेबी की स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल्स आ गया है। बेबी की स्किन में हेयर बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है इस टाइम में, तो बेबी में जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी का जो स्किन होता है वो बहुत ही पतला होता है, इसीलिए हेयर फॉलिकल्स जल्दी से ग्रो करता है, उससे हेयर बनता है ताकि बॉडी को वो प्रोटेक्शन दे सके। धीरे धीरे जैसे बेबी डेवलप होता है, बड़ा होता है, उसके बॉडी का अंदर फैट डिपोजिशन बढ़ता है, ये हेयर फॉलिकल्स के अंदर से जो हेयर निकलता है वो कम हो जाता है। अगर आप किसी प्रीमेच्योर बेबी को देखेंगे तो उसके स्किन में बहुत ही ज़्यादा बाल होता है एज़ कम्पेयर टू वो बेबी जो बिल्कुल टाइम पे आते हैं। ये तो गए बेबी के बारे में काफ़ी सारी बातें। अब आते हैं मम्मी पे। काफ़ी विमेन इस टाइम पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करनी चाहिए। सो मैं बताती हूँ, ये प्रेगनेंसी है, ये कोई डिजीज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ये प्रेगनेंसी का जो फेज़ है इसको एंजॉय कीजिए। बार बार ये लाइफ में नहीं आता है। इस टाइम पे आपको एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा हेवी वर्क नहीं करना है, हेवी वेट नहीं उठाना है, बट जो घर का काम है, बाहर का काम है, आप अच्छे से कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। इससे आपका जो माइंड है वो भी हेल्दी रहता है और उसके साथ साथ आपका जो टाइम है वो भी बड़े अच्छे से पास हो जाता है। कोई कोई मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में पूछता है कि मेरे को कोई सिम्टम नहीं है प्रेगनेंसी का, तो क्या मेरा प्रेगनेंसी हेल्दी है? यकीन मानिए, जिनको प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं उनके प्रेगनेंसी सबसे लकी होता है। कोई दिक्कत नहीं होता है तो ये साइन होता है कि आपके प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा हेल्दी है। जो आपको बोला गया है आप वो कीजिए, जो नहीं बोला गया वो मत कीजिए, बस दैट्स इट। इसके ऊपर और भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको बेंट नहीं होना है, ट्रेकिंग पे नहीं जाना है, लॉन्ग टाइम स्टैंड नहीं करनी है और कोई हेवी ऑब्जेक्ट नहीं उठाना है। बस इन चारों चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप कोई भी काम कर सकते हो। आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, अगर कोई सिम्टम नहीं है तो भी। मंथ 4 में मम्मियों को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो है वेरिकोस वेन का, यानी कि जो नाड़े हैं वो फूल जाता है, पैर फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप पहले तो अपना बीपी चेक करवाइए। अगर आपके ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप कोकोनट वाटर पीजिए। जब आप लेटेंगे पैर के नीचे यानी कि आपके फुट के नीचे एक ऊंचा सा पिलो रख दीजिए ताकि आपके पैर कंफर्टेबल रहे। और जब आप वॉक करेंगे घर के अंदर भी तो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब चप्पल पहनिएगा, खाली पैर में मत चला कीजिए। इससे भी आपका जो वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मंथ 4 में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही स्पीडी से होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि बच्चे के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके लिए जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसीड्योर है ये भी बड़े तेज़ी से होनी चाहिए। इसीलिए मम्मियों को चक्कर आने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है मंथ 4 में जाके। तो इसीलिए अगर आप लेट रहे हो, बैठ रहे हो और अचानक से आपको स्टैंड लेना है तो धीरे धीरे स्लो मोशन में आप उठ के खड़े होना, ताकि आपको चक्कर आने का पॉसिबिलिटी कम हो, ब्लैकआउट होने का पॉसिबिलिटी कम हो। जो मम्मियाँ बाहर काम करते हैं उनको और भी एहतियात के साथ ये जो चक्कर आने का जो प्रॉब्लम है इसको हैंडल करनी चाहिए। और उसके साथ साथ बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो प्रोटीन बिस्कुट कैरी कीजिए। और अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए, सिरप लीजिए। कोई कोई सोचता है कि प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा हार्टबर्न का प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन लेनी चाहिए। तो मंथ 4 में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, बच्चों के बीच में क्या क्या चेंज आता है, मम्मियों के बीच में, वो मैंने इन ब्रीफ डिस्कस कर दिया है। और आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए, जो भी आपको खाने का मन होता है उसको कंटिन्यू कीजिए ताकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो बरकरार रहे और आपके बेबी के जो डेवलपमेंटल प्रोसीजर है वो अच्छे से हो।
याद रखने वाली चीज़ है, अगर आप अच्छे से अपना ख्याल रखेंगे तो ही आपके बेबी हेल्दी होगा। इसके ऊपर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हमारे फेसबुक में जो हैप्पी प्रेग्नी मम्मी का पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उधर भी आप लोग हमको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।